हेलो टीचर्स, आज आपके सामने हम आकलन रजिस्टर लेकर आए हैं जो क्लास 3rd का है। इसके फ्रंट पेज पर हमने ये निपुण भारत का लोगो बनाया हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि मिशन प्रेरणा फेज 2 केंद्र स्तर तक हमें जो अपना ये निपुण लक्ष्य प्राप्त करना है वो 2026-27 तक है। राज्य स्तर तक हमें 25-26 तक करना है और शिक्षक संकुल स्तर पर हमें जुलाई 2023 तक कंप्लीट करके देना है। इसके बाद हमने अपने सेकंड पेज पर जितनी हमारी अभी प्रेरणा पोर्टल या निष्ठा निपुण जितनी भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं इन सब की फुल फॉर्म को दिया है। जैसे कि यहाँ निष्ठा दी है, निपुण दी है, चहक, QR कोड, यू डाइस के बाद हमने अपने नेक्स्ट पेज पर दिया है DVT, दीक्षा, FLN, बाला के बाद हमारे पास है ORF, पोस्को, इरैक के बाद हमारे पास आता है ELPS, LSRW, NCF, RTE, प्रेरणा के बाद है हमारे पास CMAT के बाद हमारे पास नेक्स्ट है डाइट, NCERT, टॉफ़ी, DCF, OTP, पैन, शारदा, CWSN, HT, VI, MR। इस तरह से हमने अपनी ये 30 जो शॉर्ट्स फॉर्म है उनको हमने फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है ताकि हमारे टीचर्स को इसको समझने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा ये जो आकलन रजिस्टर है ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा और गणित के लिए बनाई गई है और ये संदर्शिकाओं पर आधारित है। तो इसके विषय में हमने लिखा है हमारी नई शिक्षा नीति जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू हुई है और ये 5 जुलाई 2021 को निपुण लक्ष्य जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ है। निपुण की जो फुल फॉर्म है वो भी हमने मेंशन की है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसके विषय में बताया। इसके बाद हमने भाषा और गणित, ये इन दोनों के लिए जो हमारे निपुण लक्ष्य बनाए गए हैं वो किस किस स्टैंडर्ड तक बनाए गए हैं वो हमने मेंशन किया है। सबसे पहले बाल वाटिका, जो हमारे अभी तक आंगनवाड़ी और प्लेवे स्कूल थे उनको हमने बाल वाटिका के अंतर्गत रखा है। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। स्पेशली जो फोकस किया गया है निपुण लक्ष्य का वो केवल भाषा और गणित पर ही किया गया है। इन दोनों ही क्लास स्टैंडर्ड के लिए ये हमारी बनाई गई है। इसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट पेज बनाया है उसमें हमने अपने जो कालांश हैं उनका डिवाइडेशन किया है कि हमारे पास कक्षा 3 में केवल लंच से पहले 3 पीरियड लेने हैं और लंच के बाद भी हमारे पास 3 ही पीरियड होंगे, जिसमें से जो हमारे 3 पीरियड हैं उसमें से पहला पीरियड जो होगा वो मौखिक होगा, जिसमें हम प्रकरण की चर्चा करेंगे, बच्चों का स्तर गतिविधि के आधार पर उनका शिक्षण करेंगे। उस गतिविधि में हम लेखन कार्य भी करवाएंगे बच्चों से, यानी अगर हम कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो फिर लेखन कार्य में हम बच्चों से उस पर कोई चित्र ड्रॉ करा सकते हैं। उस चित्र को जैसे परिवार के बारे में हम बात करते हैं तो परिवार के बारे में बच्चों से हम पहले चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद बच्चों से कहेंगे कि अपने परिवार के किसी एक सदस्य का चित्र बनाइए। अब फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के बच्चे जो हैं चित्र तो नहीं बना पाएंगे, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन हम वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को जानेंगे कि बच्चों के अंदर कितनी कल्पना है, वो कितना अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं उन लाइंस के द्वारा, वो जानेंगे। इसके बाद दूसरा जो कालांश होगा वो हमारा 40 मिनट का होगा, जिसमें हम डिकोडिंग करेंगे, जो बच्चों की समस्याओं का उसमें निस्तारण किया जाएगा। और थर्ड जो होगा उसमें हम पठन करेंगे, यानी जो बिग बुक पर आधारित होगा। बिग बुक में हम कोई एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, कोई कहानी हो सकती है जिस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। कहानी में जो पात्र हैं उन पात्रों के बीच क्या रिलेशनशिप है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को बात करेंगे। इसके बाद जो पठन है, पठन में हमने 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो आता है हमारे पास आदर्श पठन आता है, साझा पठन आता है, स्वतंत्र पठन होता है। आदर्श पठन जिसे हम पहले खुद पढ़ते हैं, साझा पठन जिसमें छात्र और शिक्षक यानी हम और हमारे स्टूडेंट्स दोनों जब साथ में पढ़ते हैं उसको हम साझा पठन का नाम देंगे। और तीसरा होता है स्वतंत्र पठन, जब हमारे द्वारा मोटिवेट होकर हमारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को पढ़ेंगे, किसी मतलब कहानी को पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को पढ़ने के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को हम कहा जाता है स्वतंत्र पठन। लास्ट आता है इसका डिकोडिंग किसी लिखे हुए शब्द को पढ़ने या पहचानने के लिए उस शब्द के वर्ण, अक्षर, ध्वनि को पहचानना, उन ध्वनि को एक साथ जोड़कर उच्चारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डिकोडिंग का नाम देंगे।
अब इसके जो स्टेप्स हैं वो भी हमने इंडिकेट किए हैं। इसके 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आता है ध्वनि और वर्ण का सहसंबंध क्या है। वर्ण को पहचानना, अक्षर मात्रा की पहचान, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना, शब्द वाक्यांश वाक्य पढ़ने का अभ्यास करना, और लास्ट है इसका सरल पाठ पढ़ना पूरा। इसके बाद हमने थोड़ा सा इंक्लूजन इसमें चहक का भी दिया है कि चहक क्या है, और सभी जानते हैं बाल वाटिका से संबंधित है, और जो इसके चहक की फुल फॉर्म, उसके क्या क्या मोटिव हैं इसको बनाने के, वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास निपुण भारत का जो है साप्ताहिक कक्षा 3 के लिए हमने बनाया है। को भाषा के लिए सबसे पहले है हमारे पास, भाषा में हम पहले 4 दिन अनुदेशनात्मक कार्य करेंगे जो दक्षता के अनुसार होगा। 5वें दिन इसमें रिमेडियल चलेगा, हमारा पुनरावृत्ति चलेगी, और 6ठे दिन इसमें हमारे पास 5वें दिन तो पुनरावृत्ति रिवीजन चलाएंगे हम, और 6ठे दिन इसमें रिमेडियल होगा। यहाँ पर 5वें दिन होगा, और जो इसका गणित है उस गणित में जो हमारी पुनरावृत्ति होगी वो 6ठे दिन होगी, ठीक है। और इसमें आकलन 5वें दिन होगा। बस इतना गणित में और भाषा इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट पेज है, इसमें हमने वार्षिक शिक्षण योजना आपको प्रस्तुत करके बताई है कि पहले सप्ताह से स्टार्ट हुआ है इसका, तो 9वें सप्ताह में इसका शाब्दिक आकलन होगा, फिर 11वें सप्ताह में गणित का शाब्दिक आकलन करना है, और भाषा का शाब्दिक आकलन हमें करना है 18वें सप्ताह में। यानी भाषा का एक तो 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में होगा, और गणित का 11वें और 22वें सप्ताह में आकलन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो निपुण लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, क्या क्या हमारी सहायक सामग्री है, हमने उनको इंक्लूड किया है। जैसे हमारी सबसे पहले तो पंखुड़ी पाठ्य पुस्तक यूज़ हो गई, पंखुड़ी कार्य पुस्तिका, बिग बुक, सहज पुस्तकालय, गणित अधिगम किट, प्रिंटेड मटेरियल जितना हमें प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट से, कहानी, कविता, पोस्टर, बॉल पेंटिंग, खेल सामग्री, ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, शिक्षण सहायक सामग्री, जितनी भी हम बना रहे हैं हैंडमेड आइटम्स हैं उन सभी को लेंगे। इसके नेक्स्ट पेज में अपने पूरी क्लास के हमने स्टूडेंट्स का विवरण दिया है, SR नंबर सहित, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इन सभी के साथ में। उसके नीचे हमने अपने स्टूडेंट्स को कास्ट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइडेशन भी किया कि SC ST OBC जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में हमने बताया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रैकर बनाए गए हैं। हमारे पास सबसे पहले है वार्षिक ट्रैकर जो पूरे वर्ष के अंत में होगा। दूसरा है साप्ताहिक आकलन जो हम हर वीक करेंगे। तीसरा है शाब्दिक जो भाषा और गणित के लिए बनाया है। शाब्दिक आकलन हमारा भाषा का 9वें और 18वें सप्ताह में होगा, जबकि गणित का 11वें और 22वें सप्ताह में। और लास्ट है कार्यपुस्तिका ट्रैकर जिसे सिर्फ स्टूडेंट्स भरेंगे वो उसके आधार पर। इसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमने हर वीक को उसमें क्या क्या हमें अपनी PDF के द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उस सब के बारे में बताया। इधर हम भाषा का लिख रहे हैं और इस साइड में हमने गणित का मेंशन किया है। कॉलम्स हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, सीरियल नंबर, उस पर डेट, उसके बाद वो कौन सा सप्ताह है, जैसे हमने ई-पाठशाला पंजिका अपनी बनाई है ठीक उसी प्रकार से। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेज है उस पर अपना ट्रैकर्स बनाएंगे, जितना ट्रैकर्स का रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मौखिक और हमें पठनी है दोनों तरह का करना है। उसमें जिन बच्चों को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है उन चीज़ों को, जिन बच्चों के हमारे पास 50% से कम मार्क्स आते हैं उनको हम ग्रुप A में डिवाइड करेंगे, और जिनके 50% से अबोव आते हैं मार्क्स उनको हम ग्रुप B में डिवाइड करेंगे। ग्रुप A के जो बच्चे होंगे उनको रिमेडियल की आवश्यकता होगी और ग्रुप B के बच्चों को हम आगे लेकर चलेंगे। और इस तरह से यदि आपकी हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।